मैम, मैंने उस कार का पता लगा लिया है और उस आदमी का भी, जिसने करण को मारने की कोशिश की थी। शाबाश। कौन से वो कमीना और क्यों मारना चाहे से वो मारे बच्चे को? तो वो आप यहाँ आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। क्यों? फोन पे बताने में शर्म आवे से कितने? आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, प्लीज। तो रुक, मैं आई बस। इस आदमी की सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। क्या मैं दोबारा गवाही दे सकूं? नो, इट्स टू लेट फॉर दैट नाउ। वैसे भी उस दिन आपने अपना बयान देने के बाद अचानक बदल दिया था। अगर फिर से बदलेंगी तो जज भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। शुभांकर ठीक कह रहे उत्तरा। उत्तरा तू घर चली जा। ना दीदी, मैं तन्ने अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे प्रिया और विद्या है ना मेरे साथ। देख, तू यहाँ रहेगी तो उन्हें देख के अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तू क्या चाहती है, हम ये केस हार जाए? तू घर चली जा, जाके पता कर तारा सही सलामत पहुंची या नहीं। ठीक है दीदी, ऑल द बेस्ट। जा। बेटा कितना गया था, हैं? ठीक से ना? देख ले बेटा, सारी औरतों ने मिलकर मोर्चा खोल लिया से हमारे खिलाफ। सारी इकट्ठी हो गई। उन्हें उम्मीद से तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाएगा। तो वे डैड, मैं आप ही के साथ हूं, चाहे जो हो जाए। और वो भगवान भी। भगवान का तो पता है बेटा, बस तेरे तय कुछ बात करनी थी। बेटा, अगर कोर्ट में आज प्रिया दोबारा हमारे पे वो घटिया इल्जाम लगाएगी तो उन्हें भी उसी हिसाब से उसका जवाब देना पड़ेगा। तो बुरा मत मानिए, मैं खुद ऐसा करना नहीं चाहता पर क्या करूं, मजबूरी है। बात है इतने सालों तक कमाई इज्जत और रेपुटेशन की से, समझ रहे हो ना? अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, शुरुआत में ये केस सिर्फ एक डिवोर्स केस था, लेकिन जैसे जैसे मिस्टर झाकड़ का असली रूप सामने आ रहा है, ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। आज मैं मिस्टर झाकड़ के इसी रूप पर कुछ और रोशनी डालना चाहता हूं। इसके लिए मैं उनकी छोटी बहू मिसेस प्रिया झाकड़ को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा
कुछ नहीं कहूंगी। आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका है? करीबन 1 साल। आप मिस्टर ब्रह्मानंद झाकड़ को आप मिस्टर ब्रह्मानंद झाकड़ को कब से जानती हैं? शादी से पहले। इनफैक्ट तब मैं अपने पति आदित्य झाकड़ से मिली भी नहीं थी, उन्हें जानती तक नहीं थी। अरे तुम्हें तो इस वक्त कोर्ट में होना चाहिए था। मैंने भी दीदी को वही कहा था, पर उसने मैंने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। आपने कुछ चाहिए? अरे यार नाथू कित मर गया, पानी लेने के लिए भेजा था मैंने उसे। अरे अभी मंगवाती हूँ। इमली, मैं भिजवाती हूँ बाबूजी। इमली, वो पानी। मैं जानू तुम्हारे से नाराज है, और हो भी क्यों। मैंने काम ही ऐसा किया, हमारी गलती माफी के लायक ना है। फिर भी हो सके तो मैंने माफ कर दे। ना मासी जी, आप महारते माफी क्यों मांग रही हो? अगर आपने किसी से माफी मांगनी चाहिए तो वो मैडम जी से। कैसे सच किया आपने ऐसा काम कराया है जिसे इस घर वाले कभी माफ ना करेंगे। मैंने तो उत्तरा को माफ कर दिया। हाँ बेटा, तभी माफ कर दिया था जब तने अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसी पल माफ किया था जब तने अपनी दीदी का साथ देने का फैसला लिया था। उसी वक्त माफ किया था थारी दीदी ने तने माफ कर दिया था। आदित्य से पहले आपकी शादी किसी और से होने वाली थी, राइट? जी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो शादी टूट गई? हमारी सगाई हो चुकी थी। सगाई वाली रात हम कुछ बात करने के लिए ड्राइव पे गए थे, और वहां हमारे साथ एक हादसा हो गया। बाहर निकल भाई। लगता है कि तुम लोग आबादी बढ़ाने वाले काम की तैयारी में लगे हुए थे। भाई गाड़ी में डाल इन्हें, ले चल थाने। अमर तुम घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग अमर। इधर आ। हमारे बड़े साहब शहर में हैं, ग्राउंड पर आए थे। आज शाम की गाड़ी से बाहर जा रहे हैं। उनसे मिलकर उनके सामने हाथ जोड़ ले, पांव पकड़ ले उनके, कुछ ना कुछ कर देंगे। बड़े दिल वाले हैं साहब।
क्या आप बता सकती हैं कि वो ऑफिसर कौन था जिसने आपको मोलेस्ट किया था? या फिर मैं ये कहूं कि जिसने आपका बलात्कार करने की कोशिश की थी, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? उस रात मुझे मोलेस्ट करने वाले ये ब्रह्मानंद झाकर। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस प्रिया झाकड़, आपको कहीं इनका चेहरा पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो रही? गलती? जो चेहरा आपके जहन में सुबह शाम डर बनकर बैठ जाए, उसको पहचानने में आप गलती कैसे कर सकती हैं? आगे बताइए। मैंने अपने पापा से बात की। हमने फैसला किया कि हम इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट केस करना आसान नहीं था। मैं एक छोटे शहर से हूँ। वो शहर इतना छोटा है कि वहां अगर एक आम लड़की सर उठाने की भी कोशिश करती है तो सबकी नजरें उठ जाती हैं। इन्होंने मेरा नाम ही खराब कर दिया, मुझे बदचलन और बदनाम साबित कर दिया। हम प्रिया को अरेस्ट करने आए हैं। क्यों? इसके ऊपर धंधा करने का इल्जाम है। मेरे पापा की नौकरी चली गई, भाई की पढ़ाई रुक गई, मेरी शादी टूट गई थी। जिंदगी से जीने की उम्मीद गवा चुकी थी मैं। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन मुझे बचाने वाला भी कौन था? मेरा पति आदित्य झाकर। उसने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बचाई, मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया। हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे, लेकिन इस इंसान ने मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि ये मेरे ससुर होने वाले थे। बेटा, मैं ब्रह्मानंद झाकर, आदित्य का पिता। मैं नहीं जानती थी, शादी से पहले शायद इन्होंने सोचा होगा कि इस मामूली लड़की का मुंह बंद रखना आसान होगा। और अफसोस की बात यह है कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। आपने ये सब अपने पति को क्यों नहीं बताया? क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी। धमकी दी थी मुझे कि अगर मैंने अपना मुंह खोला। गलती से भी अगर हमारे खिलाफ थारी जबान खुली, खामखा थारे परिवार वालों को दोबारा सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। थारे भाई का डॉक्टर बनने का सपना भी टूट जाएगा और थारे बाप की प्रोफेसरी भी छूट जाएगी। उसने ना सिर्फ मुझे मोलेस्ट किया था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था मुझे। मैं समय समय पर चुप रही, मुझे चुप रहना पड़ा। कभी एक बेटी बनकर, एक बहन बनकर, एक बहू बनकर, कभी एक पत्नी बनकर। मैं अपने पति को उसके पिता की सच्चाई नहीं बता सकी, क्योंकि उसके रूप में उसके पिता भगवान समान हैं। योर ऑनर, आप ही बताइए, दुनिया की कौन सी लड़की अपने पति को बता सकती है कि उसके ससुर ने उसे मोलेस्ट किया था? आसान नहीं होता, किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता उस इंसान के साथ एक ही छत में रहना जिसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। लेकिन मैं रही, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक छत नहीं थी, मेरा घर था, मेरा परिवार है। वो मेरी माँ नहीं है,
मुझे मुझे एक सास के रूप में माँ मिली है, एक पति मिला जो मुझे बहुत प्यार करता था, भैया भाभी बाऊजी ननंद के रूप में एक बहन मिली। ये सब मेरा परिवार है। इनके खातिर मैं चुप रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि इस घर में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हमारे घर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी औरतें इनके जुल्मों की शिकार रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है योर ऑनर कि मैं सिर्फ कुछ समय चुप रही, लेकिन मम्मी 30 सालों तक चुप रही। लेकिन आज उसी घर, उसी परिवार की खुशहाली के लिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी चुप्पी तोड़ दूंगी। बस। थैंक यू। योर ऑनर, जिस इंसान ने मेरी क्लाइंट मिसेस देवयानी पर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाया है, उसका खुद का कैरेक्टर कैसा है ये तो आपने देख ही लिया। इसी कैरेक्टर और इन्हीं हरकतों से दुखी होकर मेरी क्लाइंट उनसे डिवोर्स चाहती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। किससे वो कमीना? यू तो वर्मा से उल्लू के पट्टे वर्मा ने क्यों उठा लाया तू? क्योंकि ये वही कार वाला है जिसने करण को कार से उड़ाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि करण की कार के ब्रेक फेल भी इसी आदमी ने किए थे। उठा इसने, पूछ इससे क्यों कर ऐसा, किसके कहने पे कर पूछ। मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। बताया इसने? ये बताया? ऊपर से वो कमीना डीआईजी ब्रह्मानंद झाकड़। समझ आया मन्ने, गौरव और करण के रिश्ते को वो इतनी आसानी से कैसे मान गया था। उसने उसी दिन से करण को रास्ते से हटाने की बात सोच ली होगी, और उस दिन से वो हमारे बच्चे ने बहुत बड़ी गलती करी सैतन ने वर्मा, बहुत बड़ी गलती करी सैतन ने। अब तक तो बात सिर्फ थारे और मारे बीच में थी, ये थारे हाथा ने हमारे बच्चे की गर्दन तक पहुंचने की हिम्मत करी से। बहुत बड़ी गलती करी से वर्मा, थारे हाथों को काट दूंगा।